अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उर्दू फोनिक्स में फोनिक्स क्लब की जानिब से खुश आमदीद। आज हमारा पहला सबक है और सबक का उन्वान है हरूफे तहज्जी। आइए उर्दू के हरूफे तहज्जी के हरूफ और उनकी आवाज़ों की पहचान करें। अलिफ कहता है आ। अलिफ मद आ के ऊपर मद। अलिफ मद आ कहता है आ। बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है ब। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है प। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते कहता है त। टे के ऊपर टोपी, टे कहता है ट। से के ऊपर 3 नुक्ते, से कहता है स। जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम कहता है ज। चे के पेट में 3 नुक्ते, चे कहता है च। हे खाली, हे कहता है ह। खे के ऊपर एक नुक्ता, खे कहता है ख। दाल खाली, दाल कहता है द। डाल के ऊपर तोए, डाल कहता है ड। जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल कहता है ज। रे खाली, रे कहता है र। रे के ऊपर तोए, रे कहता है ड़। जे के ऊपर एक नुक्ता, जे कहता है ज। जे के ऊपर 3 नुक्ते, जे कहता है ज। सीन खाली, सीन कहता है स। शीन के ऊपर 3 नुक्ते, शीन कहता है श। आज के सबक में इन हरूफ का तारुफ, इनकी लिखाई और इनकी आवाजों को पढ़ेंगे हम। अलिफ आ। आ अंडा, आ अंडा। आ अखबार, आ अखबार। आ अंगूर, आ अंगूर। अलिफ मद आ। अलिफ मद आ। आम, आ आलू, आ आग। बे का खानदान। बे के खानदान में 5 हरूफ हैं। बे के खानदान से मुराद ऐसे हरूफ हैं जिनकी शक्लें तो आपस में मिलती हैं, लेकिन उनके नुकात में फ़र्क आता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ों में भी फ़र्क आ जाता है। आइए देखते हैं इनकी आवाज़ें और इनके शक्लों के क्या नाम हैं। मेरे साथ पढ़िए। बेब, पेप, तेत, टेट, से स। बे के खानदान में 5 हरूफ शामिल हैं। बे ब, बे ब। बकरी, ब बल्ब, ब बस। इसके साथ आपको बे की छोटी शक्ल भी नजर आ रही है। हम अल्फाज को लिखने के लिए छोटी इश्काल का इस्तेमाल करते हैं। ये बे के हरूफ तहज्जी की इब्तदाई शक्ल है। पेप, प के नीचे कितने नुक्ते हैं? 1, 2, 3। प के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। पेप परिंदा, पेप पहिया, पेप पतंग। प की आधी शक्ल हम अल्फाज को लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि प की इब्तदाई शक्ल है। तेत, तितली। त के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1, 2। त के ऊपर 2 नुक्ते हैं और इसकी आवाज है त। तितली, तेत तकिया, तेत तरबूज। टे ट, टे ट के ऊपर नुक्ता नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर एक छोटी सी तोय बनी होती है, जो कि इसका ताज भी कहलाती है, और हम इसको ट के ऊपर तोय भी कहते हैं।
टेट टमाटर, टेट टोपी और टेट क्रिकेट भी होता है। इसमें टे आखिर में आ रहा है। से स, से स के ऊपर 3 नुक्ते। से समर, से समर। खानदान, जीम के खानदान में 4 हरूफ हैं। जीम ज, चे च, हे ह और खे ख। ज, जीम ज, जंगल, जानवर, जहाज। जीम की इब्तदाई आदि शक्ल हम अल्फाज को लिखने में इस्तेमाल करते हैं। च के अंदर 3 नुक्ते हैं। चाबी, चावल, चिड़िया। ह के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। ह खाली। हवेली, हिजाम। ख के ऊपर एक नुक्ता है। का खानदान, बे जीम के बाद दाल का खानदान आता है। दालद, दालड, जालज। दालद, दरवाजा, दवात, दरख्त। डाल्ड, ढोल, डोल, डिब्बा। जालज, जायका, जखीरा। रे का खानदान, रे के खानदान में 4 हरूफ हैं। रे के खानदान से मुराद ऐसे हरूफ हैं जिनकी शक्लें तो मिलती हैं लेकिन उनके नुकात में फ़र्क आता है और नुकात के फ़र्क की वजह से उनके आवाज़ों में फ़र्क आ जाता है। आइए देखते हैं ये कौन से हरूफ हैं। रेर, रेड़, जेज, जे, ज। र, राजा, रुमाल, रेलगाड़ी। ऋण, ड़ के बारे में एक ख़ास बात है बच्चों। वो ख़ास बात ये है कि ड़ लफ्ज़ों के शुरू में नहीं आता बल्कि ड़ लफ्ज़ों के दरमियान में या आखिर में आता है। आइए देखते हैं ड़ के साथ कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। गाड़ी, मकड़ा, पहाड़। जेज, ज़ेब्रा, ज़ुबान, ज़ंजीर। जालाबारी। प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश के वॉवल्स का तो इल्म होगा, ए ई आई ओ यू। इसी तरह उर्दू में भी वॉवल्स होते हैं जिन्हें हम उर्दू में मसव्वतें बोलते हैं और उर्दू में भी 4 मसव्वतें हैं। मेरे साथ उन मसव्वतों की आवाज़ों को दोहराएं। आ, ओ, ई, ए। और ये मसव्वतें हरूफ तहज्जी के मिलाकर लफ्ज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि हम अगले सबक में 2 हरफी जोड़ और 4 हरफी जोड़ पढ़ेंगे।